नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शनिवार की व्रत कथा के बारे में। इससे पहले जान लेते हैं शनिवार का क्या महत्व होता है। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित होता है। शनि को कर्म फलदाता माना गया है। जो लोग अच्छे बुरे कर्मों का फल उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें मिलता है। अगर जातक की कुंडली में शनि की दशा शुभ होती है तो वह खूब तरक्की करता उन्नति करता है। वही अगर शनि की पीड़ा दशा लगी हुई होती हो तो उसे तमाम कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि व्रत बेहद ही लोकप्रिय है, बहुत ही शुभ माना जाता है। ये व्रत करने से सारे दुख संकट पीड़ा दूर हो जाती है। घर में सुख समृद्धि शांति का आगमन होता है। आइए जान लेते हैं शनिवार के महत्व के बारे में, विधि नियम उपाय मंत्र आरती कथा के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि व्रत को करने से व्यक्ति अपनी कुंडली में पीड़ित शनि ग्रह को मजबूत बनाता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर शनि की दशा बरसती है उसे सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। अगर शनि की कृपा बरसती है तो अगर शनि की दशा बरसती है तो उसे राजा से रंग बनाने में कोई नहीं रोक सकता। यह कहावत है। एक समय की बात है जब सभी नवग्रह यानी सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। तभी आपस में लड़ने झगड़ने लगे। तभी सारे देवता इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र देवता घबरा गए और निर्णय करने में असमर्थ जताए। लेकिन उन्होंने सुनाया कि राजा विक्रमादित्य का नाम बताया। कहा वो इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय हैं, आपकी मदद वही कर सकते हैं। सभी नवग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच जाते हैं और अपनी समस्या रखते हैं। राजा विक्रमादित्य संकट में आ गए क्योंकि वे जानते थे कि जिस को भी मैं छोटा घोषित कर दूंगा वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने स्वर्ण रजत कांस्य पीतल शीशा रागा जस्ता अब्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए। इन सिंहासन को इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। इनमें से जो अंतिम स्थान पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का स्थान सबसे अंतिम था तो शनिदेव उसी पर बैठ गए। तभी से वो सबसे छोटे कहलाने लगे। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा चाल चला है। वह गुस्से में राजा से बोला, हे राजा, तू मुझे नहीं जानता है। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने में 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचर करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 2.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। जब श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की घड़ी में तो उसकी लंका को वानरों की सेना ने हरा दिया। अब तो क्या चीज़ है। ऐसा कहते हुए शनि वहाँ से चले जाते हैं गुस्सा होकर। बाकी देवता खुशी खुशी वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव बढ़िया बढ़िया घोड़े को लेकर एक सौदागर बनकर वहां पहुंचे। राजा को पता लगा कि अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी के लिए दिया। राजा के सवार होती वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुंचकर वह गायब हो गया। इसके बाद राजा घनघोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुए। उसने अपनी अंगूठी दे दी। उसके बाद राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई थी तो सेठ खुशी होकर अपने साथ अपने घर ले जाता है और राजा को खाना खिलाता है। वहाँ उसे एक खूंटी पर एक हार लटका देखा जिसे खूंटी निकल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार निकल जाती है, गायब हो जाता है। सेठ को लगा कि बीका ने ही वह हार चुराया है। उसे बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया गया। फिर वहाँ के राजा ने भी बीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवाकर नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था। उसे देख दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। उसके बाद उस राजा की शनि दशा समाप्त हुई।
वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगा कि राजा के राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसे प्रण कर लिया कि वह उसी राग वाले व्यक्ति से विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने पता लगाया कि राजकुमारी को फिर बताया एक चौरंगी अर्थात एक अपाहिज हैं, लेकिन राजकुमारी तब भी उससे विवाह करने पर अड़ी हुई थी। अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई, विवाह करेगी तो उसी से करेगी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा से करवा दिया गया। तब एक दिन राजा ने स्वप्न में शनि देव कहा, हे राजन, देखो मुझे छोटा बताकर तूने बहुत दुख झेला है। राजा ने उनसे क्षमा मांगी, प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनि देव, यह दुख किसी और को मत देना। शनि देव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे कोई दुखी नहीं करेगा, कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहते हैं कि शनि ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए और सुबह आंख खुली तो राजकुमारी ने देखा कि वह चौंक गई। फिर बीका ने उसे बताया कि वह कोई बीका नहीं है बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी प्रसन्न हो उठे। सेठ को जब ये बात पता चली तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, वह तो शनि देव का क्रोध था। सेठ ने फिर राजा से अपने घर जाने का निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खुट्टी पर हाड़ निकल चुकी थी, वह हाड़ उगल रही है। सेठ ने दिल से राजा का बहुत ही दिल से फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया और दोनों रानियां मन भावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी चले जाते हैं। वहाँ राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वही सर्वोपरि है। सारे अच्छे बुरे कर्मों के कारण शनिदेव ही हैं, अच्छे बुरे कर्मों के कारक है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। माना जाता है कि जो भी शनि का व्रत रखता है, शनिदेव की कथा सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। और शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में शनिदेव के नाम से एक दीपक लगाता है, उसे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद पीपल वृक्ष को जल अर्पित करें। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें। सुबह लोहे से निर्मित शनिदेव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद मूर्ति को चावलों से बनाए गए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। फिर काले तिल, धूप, दीप, तेल या सरसों का तेल, काले वस्त्र आदि से शनिदेव की पूजा करें। इस तरह से शनिदेव की पूजा की जाती है। शनि पूजा के बाद शनिदेव के 10 नामों का स्मरण करें और शनि मंत्रों का जाप करें। इस तरह से आप यह पूजा अवश्य करें। अंत में आरती अवश्य सुनें।